किशनगंज के दिगलबैंक प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती धनतोला के मूलाबारी सहित अन्य गांवों में हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार की देर रात से रविवार की अहले सुबह तक हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई कच्चे घरों और फसलों को बर्बाद कर दिया। हाथियों के डर से लोग रात भर जागे रहे। हाथियों का झुंड शनिवार की देर रात धनतोला के मोहमारे गांव में घुस गया और मंगल मुर्मू सहित कई परिवारों के कच्चे घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। रात करीब 12 बजे हाथी गांव में घुसे थे। उस वक्त लोग सो रहे थे। हाथियों के अचानक गांव में आने से भगदड़ की स्थिति बन गई। किसी तरह लोगों ने अपने स्तर से बचाव करते हुए अपने अपने घरों के सामने अलाव जलाकर और शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया। हाथियों के झुंड ने धनतोला के मोहमारी में रात भर उत्पात मचाया। इसके बाद हाथियों ने खेतों का रुख किया और दिन भर खेतों में लगी फसलों को बर्बाद किया। हाथियों के झुंड पिछले साल नवंबर से इस तरह देखे जा रहे हैं। हाथियों ने प्रखंड की अलग अलग पंचायतों में उत्पात मचाया और बीते 17 मार्च से ये झुंड धनतोला पंचायत के अलग अलग गांवों में लगातार उत्पात मचा रहा है। लोगों ने बताया कि हाथियों ने अब तक सैकड़ों एकड़ फसल और दर्जनों घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों को भगाने और किसानों को मुआवजा देने को लेकर विधायक सऊद आलम ने ग्रामीणों, वन विभाग व अंचलाधिकारी के साथ बीते 14 अप्रैल को एक बैठक की थी। लेकिन बैठक के बाद भी अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। न तो वन विभाग हाथियों को भगा पाया है और न ही अभी तक किसी को कोई मुआवजा मिला है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी पिछले दिनों कहा था कि वे हाथियों से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए समाधान ढूंढेंगे। किसानों को मुआवजा देने की बात भी कही थी, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ जिला कृषि पदाधिकारी को दे दिगलबैंक प्रखंड के लोग हाथियों के आतंक से परेशान हैं सर। हर वर्ष मक्के की फसल जो है क्षति होती है। उनको हाथी अब तक भी घुसी हुई है। इस पर क्या सर उसका मुआवजा कैसे? देखिए, इस प्रकार का जो नुकसान जो वन्य जीवों के द्वारा हो रहा है तो उस पर सरकार सचेष्ट है। अभी नीलगाय का तो कुछ उपाय निकला है, उसका भी उपाय होगा। अब हाथियों का उपाय तो है, वो हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। तो कभी कभी होता है तो नुकसान करके वो चले जाते हैं। कभी कभी आते हैं, वो चले जाते हैं। वन्य जीवों को मार देना ही कोई उपाय नहीं है। तो थोड़ा वो नुकसान करेंगे। हम उनका घर छीन रहे हैं तो वो भी हमारा कुछ छीनेंगे, तो वो कुछ छीनेंगे ही, छीन ही रहे हैं। हम उसका उपाय, उसका निदान भी ढूंढेंगे और उनको मारेंगे नहीं। मारना उपाय नहीं। क्षति तो हो ही रही है और उसके प्रति हम सचेष्ट हैं कि क्षति भी ना हो और उसका उपाय निकले। वन्य जीवों से हम किसानों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ हमें सफलता भी मिली है। हाथी तो कभी कभी कर रहे हैं नुकसान, तो उसका भी उपाय करेंगे। उसका और भी उपाय है, किसान भी जानते हैं उसको, लेकिन कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, अफसोस है।